भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की योजना कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ा रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को नया बाजार मिले और प्रदूषण घटाया जा सके। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है E20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। लेकिन E20 के दस्तक देते ही देश में एक नई बहस छिड़ गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नीति आयोग की 2021 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त तैयारियों के इस ईंधन को लागू कर रही है। विपक्ष के हमलों, पुराने वाहनों को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताओं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले के बीच यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर 2021 का वह रोड मैप चर्चा में क्यों है और नीति आयोग ने इथेनॉल फ्यूल को लेकर क्या बातें कही थी। सबसे पहले समझते हैं कि E20 क्या है और सरकार का इस पर क्या पक्ष है। E20 एक ऐसा ईंधन है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार होने वाला एक जैव ईंधन है। सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, जिससे भारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके साथ ही इससे किसानों को आमदनी का एक नया जरिया मिलेगा और पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 से अब तक सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए करीब 1.84 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है और 302 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की कम खरीद करनी पड़ी है। तो फिर विवाद की वजह क्या है? तो असल में विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो E20 पेट्रोल को पहले साल 2030 तक देश भर में लागू किया जाना था, उसे अब 2025 से ही मानक पेट्रोल के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। साल 2021 में नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक रोड मैप जारी किया था, जिसमें इस बदलाव के लिए एक चरणबद्ध रणनीति सुझाई गई थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अप्रैल 2022 से पूरे देश में E10 पेट्रोल लागू किया जाएगा और अप्रैल 2023 से E20 की चरणबद्ध शुरुआत होगी। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, सर्विस स्टेशनों और डिस्टिलरी उद्योग जैसे सभी स्टेक होल्डर को मिलकर कदम उठाने थे। इस रिपोर्ट की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक देश में बड़ी संख्या में वाहन पूरी तरह से E20 इंजन के अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक बाजार में E10 यानी 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल भी उपलब्ध रहना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि जमीनी हकीकत में उपभोक्ताओं के पास से यह विकल्प लगभग खत्म हो चुका है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में भी संकेत देती है कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ E10 या E15 ईंधन को समानांतर रूप से बनाए रखने की गुंजाइश बेहद कम है। एक और बड़ा मुद्दा माइलेज का है, जिसे लेकर आम उपभोक्ता सबसे ज्यादा चिंतित हैं। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर स्वीकार किया गया था कि इथेनॉल के मिश्रण से वाहनों के माइलेज में कमी आती है। रिपोर्ट के शुरुआती पन्नों में ही दर्ज है कि जिन 4 पहिया वाहनों के इंजन पारंपरिक पेट्रोल यानी शून्य इथेनॉल के लिए बने थे और जिन्हें E10 तक के लिए कैलिब्रेट किया गया था, उनमें E20 के इस्तेमाल से माइलेज में 6 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं ऐसे 2 पहिया वाहनों में यह कमी 3 से 4% देखी जा सकती है। इसके अलावा जिन नई कारों को कंपनियों ने E10 के लिए तैयार किया था और बाद में E20 के लिए कैलिब्रेट किया, उनके माइलेज में भी 1 से 2% की कमी का अनुमान लगाया गया था। अब देखा जाए तो नीति आयोग की 2021 की इस रिपोर्ट का मकसद E20 नीति का विरोध करना नहीं था, बल्कि इसे सुरक्षित और सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता दिखाना था। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि यह पूरा बदलाव चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऑटो कंपनियां समय रहते E20 के अनुकूल इंजन विकसित करें, तेल कंपनियां अपनी सप्लाई चेन दुरुस्त करें और उपभोक्ताओं को पूरी पारदर्शिता के साथ बताया जाए कि उनका वाहन किस ईंधन के लिए सुरक्षित है। रिपोर्ट का मूल संदेश यही था कि पुराने वाहनों के हितों की रक्षा के लिए कुछ समय तक E10 की उपलब्धता बनी रहे, ताकि देश का यह बड़ा ईंधन बदलाव आम जनता के लिए बोझ न बने, बल्कि एक सहज और सफल सफर साबित हो। लेकिन अब जब इसे लागू किया गया है और जिस तरह से सरकार की बयानबाजी है, सरकार की तरफ से नितिन गडकरी खास करके, उस पर बहुत तेज बहस है। लेकिन 2021 की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट और अब जो सरकार कर रही है, ये दोनों आपस में ही टकरा रहे हैं। तो सरकार अब इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट तो सार्वजनिक है और उसी रिपोर्ट में ये तमाम बातें कही गई हैं, ये सुझाव दिया गया था। फिर ये सब क्यों हो रहा है? आप दर्शक जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।